मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। उपन्यास माँ के भाग 23 तक का वाचन मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन बहुत सवेरे जब पावेल और आंद्रेई को फैक्ट्री गए, अभी बहुत देर नहीं हुआ था, कोरसुनोवा ने खिड़की पर खटखटाया। किसी ने ईसाई का खून कर दिया, उसने चिल्लाकर कहा। आओ चलो देखें चलकर। माँ चौंक पड़ी और उसके मस्तिष्क में हत्यारे का नाम बिजली की तरह कौंध गया। किसने किया होगा? उसने कंधे पर साल डालते हुए पूछा। क्या तुम समझती हो कि जिसने मारा है वह वहां ईसाई के पास अभी तक बैठा है? उसका काम तमाम करते ही वह भाग भी गया होगा। सड़क पर जाते हुए मारिया ने कहा। अब यह मालूम करने के लिए कि वह किसने किया है, नए सिरे से तलाशियां ली जाएंगी। यह अच्छा हुआ कि तुम्हारे यहाँ के सब लोग कल रात घर पर ही थे। मैं इसकी गवाही दूंगी। मैं आधी रात के बाद लौटी थी और मैंने तुम्हारी खिड़की में झांक कर देखा था। तुम सब लोग मेज के पास बैठे थे। हाय भगवान, मारिया, उन लोगों पर किसी को शक हो ही कैसे सकता है? मां ने भयभीत होकर कहा। अच्छा, किसने मारा होगा उसे? तुम्हारे ही लोगों के साथ का कोई होगा, कुर्नसुनोवा ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सभी जानते हैं कि वह उनके खिलाफ जासूसी करता था। मां हाथ सीने पर रखकर खड़ी हो गई। उसकी सांस नहीं समा रही थी। क्या बात है, तुम डरो नहीं। उसके साथ जो कुछ किया गया वह उसी के लायक था। जल्दी चलो, नहीं तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। वेसोस्को के बारे में मां का संदेह उसे इस तरह रोक रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। उसने तो हद ही कर दी, मां ने सोचा। फैक्ट्री से थोड़ी ही दूर पर जहां पर एक जला हुआ मकान था, लोगों की भीड़ जमा थी, जैसे भीड़ों का छत्ता हो। वे अधजली लकड़ी को पैरों तले रौंद रहे थे और राख को कुरेद रहे थे। उनमें बहुत सी औरतें थीं और बच्चे तो और भी ज्यादा थे। दुकानदार, भटियार, खाने के नौकर, पुलिस वाले सभी वहां मौजूद थे और राजनीतिक पुलिस वाला पेतलीन भी हाजिर था। वह झबरी सी सफेद दाढ़ी वाला लंबे कद का बूढ़ा आदमी था और उसका सीना तमगों से ढका हुआ था। ईसाई एक अधजले लकड़ी के कुंदे के सहारे आधा बैठा हुआ और आधा जमीन पर लेटा हुआ था। उसका नंगा सिर उसके दाहिने कंधे पर झुका हुआ था। उसका दाहिना हाथ पतलून की जेब में था और बाएं हाथ की उंगलियां भुरभुरी मिट्टी में धसी हुई थी। मां ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी एक ज्योति विहीन आंख फैली हुई टांगों के बीच में पड़ी हुई टोपी को घूर रही थी। उसका मुंह आधा खुला था और नीचे को लटक आया था, मानो उसे किसी बात पर आश्चर्य हो रहा हो, और उसकी लाल दाढ़ी एक तरफ को मुड़ गई थी। उसका दुबला पतला शरीर और उसकी नुकीली खोपड़ी और उसका चूसा झाइयोंदार चेहरा हमेशा से ज्यादा छोटा मालूम हो रहा था। मौत के कारण हर चीज सिकुड़ गई थी। मां ने हाथ से अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और एक लंबी आह भरी। जब तक वह जीवित था तब तक वह उसे घृणा करती थी, पर अब उसे उस पर तरस आ रहा था। खून कहीं नहीं है, किसी ने दबे स्वर में कहा। घूंसे से मारा होगा। इसने अपनी मौत का सामान तो खुद ही कर लिया था। नीच दगाबाज कहीं का, किसी और ने जलकर कहा। राजनीतिक पुलिस वाला फौरन सतर्क होकर औरतों को धक्का देता हुआ आगे बढ़ा। कौन बकबक कर रहा है? उसने डपट कर कहा। लोगों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी वहां से खिसक गए। एक आदमी व्यंग्यपूर्वक हंसा। मां घर चली गई। उसके मरने का किसी को दुख नहीं है।
उसने अपने मन में सोचा। अपनी कल्पना में उसने निकोलाई का गटा हुआ शरीर देखा। वह उसे कठोर भावहीन आंखों से देख रहा था। उसका दाहिना हाथ इस तरह झूल रहा था जैसे अभी अभी उसमें चोट लग गई हो। जो ही उसका बेटा और अंद्रेई घर आए, उसने उनसे इसके बारे में पूछा। क्या कोई गिरफ्तार किया गया है? सुना तो नहीं, उक्रेनी ने उत्तर दिया। माँ समझ गई कि वे दोनों बहुत हतोत्साहित थे। क्या किसी ने निकोलाई का नाम लिया है? माँ ने चुपके से पूछा। नहीं, उसके बेटे ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में कठोरता थी और उसका स्वर अर्थपूर्ण था। और मैं तो नहीं समझता कि उस पर किसी को शक भी है। वह तो बाहर गया हुआ था। वह तो कल दोपहर को ही नदी की तरफ चला गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया है। मैंने उसके बारे में पूछा था। भगवान की कृपा है, माँ ने संतोष की सांस लेकर कहा। भगवान की कृपा है। उक्रेनी ने कनखियों से उसकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। वह वहां ऐसे पड़ा है जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि माजरा क्या है। माँ ने कुछ विचार मग्न होकर कहा। और किसी को न उस पर तरस आता है और न कोई उसके साथ हमदर्दी ही करता है। इतना तुच्छ कि जैसे कोई महत्व ही नहीं है उसका, जैसे कोई चीज काट कर वहां डाल दी गई हो। खाते खाते पावेल ने सहसा अपना चम्मच नीचे रख दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, उसने चिल्ला कर कहा। क्या? उक्रेनी ने पूछा। हम अपने खाने के लिए जानवरों को मारते हैं, यह भी बहुत बुरी बात है। और अगर कोई जंगली जानवर खतरनाक होता है तो हमें उसे भी मारना पड़ता है। अगर कोई आदमी जानवर बन जाए और अपने साथियों को अपना शिकार बनाए तो उसे तो मैं खुद ही मार दूंगा, मगर उस जैसे कमबख्त की जान लेना। आखिर किसी ने उसे मारने के लिए हाथ कैसे उठाया? उक्रेनी ने अपने कंधे झटक दिए। वह भी तो जंगली जानवर से कम खतरनाक नहीं था। वह बोला, केवल एक बूंद खून चूसने पर हम मच्छर को मसल कर रख देते हैं। यह तो ठीक है, मगर मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि बड़ा ही घिनौना काम है। और चारा ही क्या है? अंद्रेई ने फिर कंधा बिचका कर उत्तर दिया। क्या तुम ऐसे आदमी की हत्या कर सकते हो? पावेल ने कुछ देर बाद पूछा। उक्रेनी थोड़ी देर तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस पर जमाए रहा। फिर उसने जल्दी से कनखियों से मां की तरफ देखा। अपने साथियों और अपने लक्ष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। मैं तो अपने बेटे तक की जान ले सकता हूं। ओह आंद्रेई, मां ने मंद स्वर में कहा। कोई और चारा ही नहीं है मां, वह मुस्कुराकर बोला। जिंदगी ऐसी ही है। तुम ठीक कहते हो, पावेल ने कहा। जिंदगी ऐसी ही है। सहसा आंद्रेई बहुत उत्तेजित होकर उछलकर खड़ा हो गया, जैसे किसी आंतरिक शक्ति ने उसे उत्प्रेरित किया हो। हम कर ही क्या सकते हैं? उसने अपने हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा। हम दूसरों से नफरत करने पर मजबूर हैं, ताकि एक दिन ऐसा आए जब हम सबसे प्यार कर सकें। हमें उस हर आदमी को मिटा देना है जो प्रगति के रास्ते में रुकावट बनकर आता हो, जो धन के लोभ में अपने लिए सम्मान और सुरक्षा खरीदने के लिए दूसरों को बेच देता हो। अगर कोई लालची कमीना ईमानदार लोगों के रास्ते में रुकावट बनकर आता है, उसके साथ विश्वासघात करने के लिए मौके की ताक में रहता है, और मैं अगर उसे नष्ट कर दूं तो मैं खुद उस जैसा विश्वासघाती होऊंगा। तुम कहते हो मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे वे मालिक, उन्हें फौज और जल्लाद रखने का अधिकार है, चकले और जेलखाने बनाने का अधिकार है। वे लोगों को देश निकाले में भेजने के लिए जगहें बना सकते हैं। अपने आराम और बचाव के लिए गंदे से गंदा हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी कभी मजबूर होकर मुझे उनका हथकंडा अपने हाथ में लेना पड़ता है तो क्या यह मेरा कसूर है? मैं तो बिना किसी संकोच के उसे इस्तेमाल करूंगा। अगर वे हमें हजारों की संख्या में मार सकते हैं तो मुझे भी अधिकार है कि मैं अपना हाथ उठाकर किसी एक का सिर तोड़ दूं। वह सिर जो दूसरों के मुकाबले में मेरे ज़्यादा नज़दीक आ गया हो, और जो दूसरों के मुकाबले में
मेरे ध्येय के लिए ज़्यादा खतरनाक हो। जिंदगी है ही ऐसी, मगर मैं ऐसी जिंदगी के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी ही बनी रहे। मैं जानता हूँ कि उनका खून बहाने से कभी कुछ होने वाला नहीं है। सत्य तो तब पैदा होता है जब हमारा खून धरती पर बरसात के पानी की तरह फैल जाता है। उनका खून तो सूख जाता है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं इस पाप का बोझ अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। अगर मैं समझूंगा कि किसी को जान से मार देना जरूरी है, तो मैं वह भी करूंगा। याद रखना, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा पाप मेरे साथ मर जाएगा, भविष्य पर उसका कोई कलंक बाकी नहीं रहेगा। इससे मेरे अलावा और किसी पर कलंक नहीं आएगा, किसी पर भी नहीं। वह कमरे में इधर उधर टहलता रहा और इस तरह हाथ हिलाता रहा मानो किसी चीज को काट रहा हो, अपने आप को उससे छुड़ा रहा हो। माँ दुखी और आतंकित होकर उसे देखती रही। उसे ऐसा लगा कि जैसे अंद्रेई के अंदर कोई चीज टूट गई हो और उसे पीड़ा हो रही हो। हत्या के भयानक विचार अब उसके मस्तिष्क से दूर हो गए थे। यदि वेसोच्को ने यह हत्या नहीं की थी, तो यह पावेल के किसी दूसरे साथी का काम नहीं हो सकता था। माँ ने सोचा। पावेल सिर झुकाए उक्रेनी का यह अविराम भाषण सुन रहा था। कभी कभी आगे बढ़ते रहने के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। हमें सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए, अपना दिल तक। ध्येय के लिए जान देना तो आसान है, इससे भी ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ जो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। और इस चीज़ को देखकर हम उस सत्य को और मजबूत बनाते हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। वह सत्य जो हमें दुनिया में सबसे अधिक प्रिय है। कमरे के बीच में पहुंचकर वह रुक गया। उसका रंग पीला पड़ गया था, उसकी आंखें आधी मुदी हुई थीं और वह एक हाथ ऊपर उठाए हुए था, जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहा हो। मैं जानता हूं कि वह समय आएगा जब लोग एक दूसरे को देख देख कर खुश होंगे, जब हर आदमी दूसरे लोगों के लिए एक चमकदार सितारे की तरह होगा। पृथ्वी पर स्वतंत्र मनुष्यों का वास होगा जो अपनी स्वतंत्रता में महान होंगे। सबके हृदय निष्कपट होंगे और किसी के भी हृदय में लेश मात्र ईर्ष्या या कुत्सा नहीं होगी। जीवन मानव की महान सेवा का रूप धारण कर लेगा और मानव श्रेष्ठ और गौरवान्वित हो जाएगा, क्योंकि जो लोग स्वतंत्र होते हैं उनके लिए हर चीज लभ्य होती है। तब लोग सुंदरता के लिए सच्चाई और स्वतंत्रता का जीवन बिताएंगे और सबसे अच्छा उन्हीं लोगों को समझा जाएगा जिनका हृदय पूरे विश्व को अपने अंदर संभाल लेने और उससे प्यार करने की सबसे अधिक क्षमता रखता होगा। जो सबसे अधिक उन्मुक्त होंगे, क्योंकि उन्हीं में श्रेष्ठतम सौंदर्य होता है। वे महान लोग होंगे, नए जीवन के लोग होंगे। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर अपनी शक्ति बटोर कर ऐसे स्वर में बोला जो उसकी आत्मा की गहराई से आता हुआ प्रतीत होता था। और ऐसे जीवन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसके चेहरे पर भावावेश की एक लहर दौड़ गई और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें उसके गालों पर लुढ़कने लगीं। पावेल का चेहरा फक हो गया और वह सिर उठाकर फटी फटी आंखों से अंद्रेई को देखता रहा। मां चौंक पड़ी, जैसे उसने कोई भयानक स्वप्न देखा हो और कोई दुराशंका उसके हृदय में बढ़ती जा रही थी। क्या बात है अंद्रेई? पावेल ने मंद स्वर में पूछा। उक्रेनी ने सिर हिलाया और तन कर सीधा खड़ा हो गया और मां की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं सब कुछ जानता हूं। मां ने लपक कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने अपना दाहिना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, पर मां ने नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, धीमे बोलो, मेरे लाल, उसने फुसफुसा कर कहा। ठहरो, उक्रेनी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ था। नहीं, रहने दो, मां ने आंसू भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा। नहीं अंद्रेई, रहने दो।
पावेल धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसका रंग पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भी सजल थी। माँ को डर है कि तुमने किया होगा, उसने धीरे से हंसकर कहा। मुझे यह डर तो नहीं है, मैं इस बात पर यकीन भी नहीं करती। अगर मैं अपनी आंखों से भी देखती तब भी यकीन ना करती। ठहरो, उक्रेनी ने गर्दन झपटकर अपने हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए कहा। मैंने तो नहीं किया, मगर मैं रोक जरूर सकता था। चुप रहो अंद्रेई। पावेल ने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया, मानो उसके लंबे चौड़े शरीर को कांपने से रोकने का प्रयत्न कर रहा हो। पावेल, तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, अंद्रेई ने व्यथित स्वर में कहा। हुआ यह कि जब तुम मुझे नुक्कड़ पर द्रागुनों के साथ छोड़कर चले गए थे, तो उसके थोड़ी देर बाद ईसाई उधर आया और तिरस्कार से हम लोगों को खड़ा देखता रहा। द्रागुनों ने कहा, देखते हो इसे? रात भर यह मेरा पीछा करता रहा, मैं तो इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह चला गया। मैं समझा घर जा रहा है और ईसाई मेरे पास आ गया। उक्रेनी ने गहरी सांस ली। उस समय उसने मेरा जैसा अपमान किया वैसा पहले किसी ने भी नहीं किया था, कुत्ता कहीं का। मां ने चुपचाप उसे ले जाकर मेज के पास बिठा दिया और स्वयं उसके पास कंधे से कंधा सटाकर बैठ गई। पावेल खड़ा रहा और खिन्न होकर अपनी दाढ़ी के बाल नोचता रहा। उसने मुझे बताया कि पुलिस वालों को हम सबके नाम मालूम है। हम सभी के नाम राजनीतिक पुलिस की सूची में हैं और हम लोग मई दिवस से पहले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हंसकर उसकी बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर मैं खौल रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत होशियार आदमी हो। बड़े दुख की बात है कि इस गलत राह पर लग गए हो। अच्छा होता कि तुम। अंदर ही सहसा रुक गया और बाएं हाथ से अपना मुंह पोंछने लगा। उसकी आंखों में एक शुष्क सी चमक थी। मैं समझ गया, पावेल ने कहा। उसने मुझसे कहा कि कानून की खिदमत करना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, क्या ख्याल है? उक्रेनी ने अपना मुक्का हिलाते हुए दांत पीसकर कहा। कानून? भगवान उसे गारद करे। इससे तो अच्छा यह था कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मार देता, तब मैं भी इतना बुरा न मानता और उसके लिए भी अच्छा रहता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वह मेरी आत्मा पर थूके और फिर उसका वह बदबूदार थूक। अंद्रेई ने झटका देकर अपना हाथ पावेल के हाथ से छुड़ा लिया और घृणा से भरे हुए मंद स्वर में कहता गया। मैंने उसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया और वहां से चल दिया। मैंने पीछे से द्रागुनों को मंद स्वर में कहते सुना, अब फंसे हो मेरे पंजे में। वह वहीं नुक्कड़ पर ही कहीं छुपा खड़ा होगा। उक्रेनी कुछ देर के लिए रुका, फिर बोला। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने घूंसे की आवाज सुनी। लेकिन मैं अपने रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, मानो मेढक पर पैर पड़ गया हो। फैक्ट्री में जब मैं काम कर रहा था, लोग चिल्लाते हुए आए, किसी ने ईसाई को मार डाला। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मेरी बाह में दर्द होने लगा, इतनी बुरी तरह कि मैं काम भी नहीं कर सकता था। असल में दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा मालूम होता था कि जैसे हाथ में जान ही न रह गई हो। उसने चुपके से अपने हाथ पर नजर डाली। मैं समझता हूं कि जिंदगी भर अब मैं वह कलंक न मिटा सकूंगा। तुम्हारा दिल साफ है तो और बातों से कुछ नहीं होता, माँ ने कोमल स्वर में कहा। मैं इसका दोष अपने को नहीं देता, बिल्कुल नहीं, उक्रेनी ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। बस मुझे कुछ बुरा बुरा सा लगता है। मुझे इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बात ही मेरी समझ में नहीं आती, पावेल ने कंधा बिचका कर कहा। तुमने तो उसे मारा नहीं, और अगर मारा भी होता तो? देखो भाई, अगर तुम्हें मालूम हो कि कोई आदमी मारा जा रहा है और तुम उसे न रोको। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी बात। पावेल अपनी बात पर अड़ा रहा। मेरा मतलब है कि कुछ कुछ समझ में तो आता है, मगर मेरे दिल पर इसका कोई असर नहीं होता। सीटी बजी। उक्रेनी कुछ देर उसका आदेशपूर्ण आवाहन सुनता रहा, फिर सिर पीछे की तरफ झटक कर बोला। मैं तो अब काम पर नहीं जाता। मैं भी नहीं जाता, पावेल ने कहा। मैं तो नहाने जा रहा हूं, अंद्रेई ने धीरे से हंसकर कहा
और अपने कपड़े संभालने लगा। जिस समय वह घर से निकला वह बहुत उदास था। माँ सहानुभूति भरी दृष्टि से उसे जाते हुए देखती रही। पावेल, तुम जो चाहो कहो, उसने कहा। मैं तो यह जानती हूँ कि किसी की हत्या करना पाप है, मगर मैं किसी को दोष नहीं देती। मुझे ईसाई का दुख है, वह तो किसी गिनती में नहीं था। जब मैंने उसे आज देखा तो मुझे याद आया कि उसने तुम्हें फांसी पर लटकवा देने की धमकी दी थी, पर इस कारण न तो मुझे उससे घृणा ही हुई और न इस बात की खुशी हुई कि वह मर गया। मुझे बस उस पर तरस आया, लेकिन अब तो मुझे उस पर तरस भी नहीं आता। वह चुप हो गई और अपने विचारों में खो गई। कुछ देर बाद उसने विस्मय से मुस्कुराकर कहा, बेटे पावेल, सुना भी मैंने क्या कहा? स्पष्ट ही उसने माँ की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि उसने आंखें झुकाए कमरे में टहलते हुए उदास भाव से उत्तर दिया, यह है हमारी जिंदगी। देखती हो लोगों को किस तरह एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। मर्जी न होते हुए भी लोग किसी को मार देते हैं, और जिसे मारते हैं वह कौन होता है? कोई बेचारा मजबूर, जिसे खुद ही हमसे ज़्यादा अधिकार नहीं होते। वह तो हमसे भी ज़्यादा अभागा होता है, क्योंकि वह बेवकूफ़ भी होता है। पुलिस, राजनीतिक पुलिस और जासूस सब हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वे सब हमारे ही जैसे लोग हैं, जिनका खून हमारी ही तरह चूस लिया जाता है और जिन्हें हमारी ही तरह तिरस्कार से देखा जाता है। हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे मालिकों ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। उन्हें भय और दुनिया भर की खुराफात से अंधा बना दिया है। उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, निचोड़ निचोड़ कर उनका खून चूस लिया गया है, और वे उन्हें एक दूसरे को मारने और कुचल देने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने लोगों को बंदूक, डंडा और पत्थर बना दिया है और कहते हैं यही राजसत्ता है। वह माँ के पास चला गया। माँ, यह अपराध है। लाखों लोगों को इस तरह बेरहमी से मार डालना, मनुष्य की आत्मा को कुचल देना समझ में आता है तुम्हारी? ये लोग आत्मा के हत्यारे हैं। तुम उनमें और हम में अंतर देखती हो। जब हम किसी को मारते हैं तो वह घृणा, लज्जा और कष्ट की बात होती है, सबसे बढ़कर घृणा की। लेकिन वे पलक झपकाए बिना, बेरहमी के साथ, किसी संकोच के बिना हजारों लोगों को जान से मार देते हैं और बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। लोगों को इस तरह कुचल कर रख देने का उनके पास बस एक बहाना यह है कि वे अपने सोने चांदी, अपनी हुंडियों और उन तमाम मनहूस चीज़ों की रक्षा करना चाहते हैं जिनकी सहायता से वे हमें गुलाम बनाते हैं। जरा सोचो, जब वे लोगों को जान से मारते हैं और उनकी आत्माओं को कुचल कर रख देते हैं, तो वे अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जायदाद बचाने के लिए ऐसा करते हैं। उन चीज़ों को बचाने के लिए जो मनुष्य के अंदर नहीं, बल्कि मनुष्य से बाहर होती है। माँ के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर वह उन पर झुका और बोला, अगर तुम यह महसूस कर पाती कि यह सब कुछ कितना नीच और अपमानजनक है, तो तुम उस सत्य को समझ जाती जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तुम समझ जाती कि हमारा सत्य कितना अच्छा और महान है। माँ भाव विवल होकर उठी और उसकी इच्छा हुई कि उसके हृदय में जो आग सुलग रही है वह उसके बेटे के हृदय की ज्वाला का रूप धारण कर ले। ठहरो पावेल, उसने बड़ी कठिनाई से अस्फुट स्वर में कहा, थोड़ा ठहरो, मैं भी महसूस करने लगी हूँ। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आप उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।